वेलकम फ्रेंड्स, पैटर्न पेंटिंग के सेकंड क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हॉलो स्क्वायर स्टार पैटर्न बनाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले वो जाकर हमारे स्क्वायर स्टार पैटर्न के पहले वीडियो को ज़रूर से देख लें, तभी उनको इस वीडियो में हॉलो स्क्वायर पैटर्न्स अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ सीख तो अभी भी जाएंगे आप, लेकिन थोड़ी सी हो सकता है कि आपको इसमें कॉम्प्लेक्सन्स समझ में आए, तो इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहले वीडियो को अच्छे से देखें और देन उसके बाद फिर इस वीडियो पे आते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। आइए समझते हैं बात को। इस कुछ तरह के प्रॉब्लम को करने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि लॉजिकल जो हमने और पढ़ा था अपने ऑपरेटर्स में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था जिसमें 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। हम उसमें से और के ऑपरेशंस की बात पहले करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम्स को और के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशंस, एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2 है, और इनके कंडीशंस में अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो रिज़ल्ट ऑलवेज़ फॉल्स आता है। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो, दूसरा ट्रू हो, तो रिज़ल्ट ऑलवेज़ ट्रू आएगा। उसी तरह से पहले कंडीशन अगर ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो, तो रिज़ल्ट हमेशा ट्रू होता है। और चौथे स्टेज में कंडीशंस में अगर दोनों ट्रू हों तो रिज़ल्ट हमेशा ट्रू होता है। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें कि 2 कंडीशंस में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट ऑलवेज़ ट्रू ही जनरेट होगा। बस आप इसके ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आपका रिज़ल्ट ऑलवेज़ ट्रू ही आएगा। इसको आप दिमाग में रखिए। तो इसी ऑपरेटर के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने हमने बताया था कि अगर कोई स्क्वायर अगर आपको प्रिंट करना है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोग 2 लूप चलाते थे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, और दोनों ही जो लूप थे वो इंडिपेंडेंट थे। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ आई इंडिकेट किया है रो के लिए, आप रो भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पहला लूप हमने रो के लिए चलाया जो स्टार्ट करेगा 1 से, आई लेस देन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स तक रहेगा। ये जो पहला लूप हमने चलाया रो के लिए चलाया है। दूसरा लूप जो हम चला रहे हैं j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन इज इक्वल टू n तक एंड j प्लस प्लस। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इसी जगह पर हम स्टार प्रिंट कर देते थे और हमें एक स्क्वायर स्टार पैटर्न क्या चीज़ें प्रिंट होने लगी थी। तो हम इसी एग्जाम्पल के ही थ्रू ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस पे हम कैसे चेंजिंग करें कि हमें ये हॉलो मिल जाए। सो यहाँ पर हम कंडीशन, क्योंकि हमें स्पेस भी प्रिंट कराना है और स्पेस भी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट होना चाहिए, तो हमने इसलिए इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया कि इफ़ आई इज इक्वल टू अगर 1 के बराबर हो, या फिर आई इज इक्वल टू n के बराबर हो, या फिर j इज इक्वल टू 1 के बराबर हो, या फिर j इज इक्वल टू n के बराबर हो, तो ये प्रिंट करेगा स्टार। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी सिचुएशन बन रहे हैं उनके लिए ये प्रिंट कर देगा एज अ ब्लैंक स्पेस। सो अब हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं, या इस कोड के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं कि जो भी हमने कोड लिखा है क्या उससे हमें रिज़ल्ट हमारी मिलेगी। आइए चलिए थोड़ा इसको पहले ड्राई रन करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें कैसे मिल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ माना है कि n की वैल्यू हमने 3 इनपुट की, एक छोटी सी वैल्यू पे काम करके चेक करते हैं सॉरी, क्या रिज़ल्ट आएगा। अब क्योंकि पहले ये हमारा एक्सटर्नल लूप है और यहाँ पर आई स्टार्ट करेगा 1 से, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन हमारा जो है 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी ट्रू है। और जब ट्रू है तो ये फिर इंटरनल लूप की तरफ बढ़ेगा जो हमारा इस जगह है। जे स्टार्ट करेगा 1 से, कंडीशन को इनिशियलाइज करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी ट्रू है। और जैसे ये ट्रू है तुरंत ये जाएगा इफ़ की साइड में। अब इफ़ की तरफ बढ़ते हुए इसने ये देखा कि आई की वैल्यू 1 है और इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू अपने 3 ली हुई है, j की वैल्यू इस जगह पे 1 है और जो कि 1 के बराबर ही है, और j इस जगह 1 है और n की वैल्यू अपने 3। अगर इस पूरे कंडीशंस को आप देखें, इस पर 4 कंडीशंस में मर्ज किए गए हैं एक कंडीशन में,
जिसको 1 2 3 4 आप देख सकते हो। यहाँ पर कंडीशन 1 यानी ये लाइन, ये कंडीशन और आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है और बाकी सभी फॉल्स है। जैसा हमने और में अभी जस्ट बताया कि कोई भी कंडीशन अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम पूरे कंडीशन को ट्रू मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दो कंडीशन के ट्रू होने से ये इस इफ़ के अंदर जाएगा और एक स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये जे की तरफ जाएगा और जे की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया और ये वापस से कंडीशन को चेक किया कि 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसी ट्रू है तो ये तुरंत इफ़ की तरफ बढ़ता है और इस बार आई की वैल्यू अगेन 1 ही रहेगी क्योंकि आई इंक्रीमेंट नहीं हुई है और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी जो कि 3 के बराबर है। और यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो चुकी है और यहाँ पर भी जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि कंडीशन 1 और सेकेंड, कंडीशन 1 हमारी ट्रू है, अब बाकी सभी कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है। फिर समझते हैं और को। जैसा मैंने बताया कि और के केस में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो पूरे होल कंडीशन को हम ट्रू मानते हैं। इसका मतलब अभी भी ये ट्रू है और अब ये नीचे जाएगा और फिर ये एक स्टार को प्रिंट करेगा। देन उसके बाद अब यहाँ से ये जे को बढ़ाकर 3 कर दिया और अब ये कंडीशन को चेक किया कि 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन इज इक्वल टू है, तो इस वजह से ये अभी भी कंडीशन को ट्रू कर रहा है और ट्रू करने के बाद ये वापस से नीचे जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू एज इट इज़ 1 रहेगी और इस बार 1 इज़ लेस देन 1 इज इक्वल टू 3, अगेन ये कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पर जे की वैल्यू 3 हो चुकी है और फिर इस जगह जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जे की वैल्यू 3 हो गई। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पर इस पूरे कंडीशन पे दो कंडीशंस ऐसे हैं जो कि ट्रू हो रहे हैं। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। ट्रू होने पे वापस से ये प्रिंट की तरफ जाएगा और अगेन एक स्टार और प्रिंट करेगा। अब जब ये ऊपर गया तो देख सकते हो कि हमारी ये कंडीशंस ये फॉल्स हो गई, यानी 4 और 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये लूप इस जगह पे टर्मिनेट होगा और टर्मिनेट होने के बाद अब ये जाएगा अपने, यहाँ से ये टर्मिनेट हुआ और टर्मिनेट होने के बाद ये लाइन को चेंज करता है, यानी लाइन को यहाँ चेंज किया एंड देन उसके बाद फिर ये एक्सटर्नल लूप की तरफ बढ़ेगा जो कि यहाँ है हमारा और यहाँ पर आई की वैल्यू को 2 कर दिया। फिर ये कंडीशन को चेक किया 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है हमारा। जैसी कंडीशन ट्रू है तो अब ये नीचे की तरफ जाएगा यानी कि इस इंटरनल फॉर की तरफ और बिगिन से स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कि जे की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करेगा। अब वापस से हम क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसके लिए हमने प्रीवियस के रिकॉर्ड्स को इरेज कर दिया आपके लिए ताकि आप क्लियर होकर समझ सकें। सो इस सिचुएशन में आई की वैल्यू जो है अब 2 हो चुकी है, यानी कि ये कंडीशंस तो फॉल्स हो रहा है क्योंकि 2 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि 2 इज इक्वल टू n, ये भी हमारी फॉल्स है क्योंकि n की वैल्यू 3 है। यहाँ पर j 1 है और इस कंडीशन को ये ट्रू कर रहा है क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ j 1 है और इज इक्वल टू n मतलब 3। तो इसका मतलब इस पूरे होल कंडीशन में एक कंडीशन यानी कि ये जो कंडीशन है 1 इज इक्वल टू 1 यानी जे की वैल्यू 1 होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब एक स्टार यहाँ पर प्रिंट करेगा। ये हमने एक स्टार प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब ये जे की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया और अब हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर नीचे आया, इस बार आई में वही सेम वैल्यू रहेगी 2 जो कि ये फॉल्स कर रहा है कंडीशन को। यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 3, अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। यहाँ पर जे की वैल्यू अब बढ़ के हो चुकी है 2, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जे जो है वो 2 हो गया है और 2 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशंस भी फॉल्स हो रहा है और इस जगह पर जे की वैल्यू 2 हो गई और ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही। इसका मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा पूरा कंडीशन फॉल्स हो गया और यहाँ पर जब ये जाएगा एल्स की तरफ और एल्स पे जाके इसने एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर दिया। अब ये आई की वैल्यू को बढ़ाकर जे की वैल्यू को बढ़ाकर कर दिया 3, यानी इस कंडीशन को इसने चेक किया, कंडीशन ट्रू है। 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, लेस देन तो नहीं है लेकिन इज इक्वल टू होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये ट्रू हुआ वैसे ये इफ़ की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पर आई एज इट इज़ 2 ही रहेगा यानी 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। जे भी यहाँ पर 2, आई भी अगेन आई इज इक्वल टू n, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रहा है क्योंकि 2 इज इक्वल टू 3 है।
यहाँ पर अब जे की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 3। अब जैसा आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन पर जे जो है वो फॉल्स हो जा रहा है, यानी कि जे इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जो आखिरी कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो रही है। अगर आप देखिए तो जे में हमने रखा हुआ है 3 और एन की वैल्यू भी 3 है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये एक स्टार प्रिंट किया, यानी यहाँ पर आपको एक स्टार प्रिंट हो गया। देन उसके बाद अब ये वैल्यू को बढ़ा के 4 कर दिया और अब इस 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। जैसे लूप टर्मिनेट हुआ वैसे ये तुरंत जाएगा न्यू लाइन की तरफ। लाइन को चेंज किया और चेंज करने के बाद फिर ये आई को बढ़ाने के लिए यहाँ से लाइन चेंज करने के बाद ये आई को इंक्रीज़ करने के लिए ऊपर चला गया और इस बार आई को इंक्रीज़ करके कर दिया 3। फिर ये कंडीशन को चेक किया कि 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3। अगेन ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ही ट्रू है अभी नीचे जाएगा और यहाँ पे जे स्टार्ट करेगा 1 से और कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। अब ये वापस नीचे आया और इस बार जो है आई की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 3। तो हम आपको समझाने के लिए फिर इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। और ये हमने सबको इरेज कर दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ पाए। और इस बार आई की वैल्यू हो चुकी है 3, जैसा कि इस सिचुएशन पर ये कंडीशन जो है हमारा फॉल्स हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई में 3 है इस बार और 3 इज इक्वल टू 3, जैसा आप देख सकते हो कि ये कंडीशन हमारी मेट कर गई। उसी तरह से यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये कंडीशन मेट हो रही है और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंडीशन ये ट्रू हो रहा है और एक कंडीशन ये ट्रू है। ये दो कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये इफ़ के अंदर जाएगा और इस स्टार को प्रिंट कर देगा, जो कि आपकी स्टार यहाँ प्रिंट हो गई। उसी तरह से फिर ये जे को इंक्रीज़ करके कर दिया 2, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद तुरंत ये इफ़ के अंदर जाएगा और इस बार आई में तो 3 है, 3 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जे आई इज इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 और जे में इस बार हो चुका है 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और यहाँ पर भी 2 इज इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये पूरी होल कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए यहाँ पर भी एक स्टार प्रिंट हुआ। एंड देन उसके बाद फिर ये वापस गया और जे की वैल्यू को बढ़ा के 3 कर दिया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फिर नीचे आएगा इफ़ के अंदर 3 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। इस बार जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3, देख सकते हो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। जैसे ये ट्रू हो गया तुरंत इफ़ के अंदर गया, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन ट्रू है, एक आई इज इक्वल टू 3 पे कंडीशन ट्रू है और एक जे इज इक्वल टू एन पे कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू होने से पूरी होल कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर प्रिंटअप के अंदर गया और एक स्टार ने प्रिंट किया। अब यहाँ पर जे की वैल्यू इंक्रीज़ होकर वो हो गई 4, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स। अब ये न्यू लाइन किया, लाइन को चेंज किया इस जगह पे, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज़ करके आई की कर दिया 4। और अब ये कंडीशन को जब चेक करेगा तो देख सकते हो कि हमारी लूप जो है वो फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है और ये लूप प्रॉपर्ली टर्मिनेट होने की वजह से स्टॉप हो गई। अब हम इस कोड को रन कराते हैं अपने सी के कंपाइलर में और देखते हैं कि क्या रियली ये कोड वर्क करेगा या नहीं। आइए तो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस के जो कोड लिखे थे उसको डिलीट कर देते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेयर करेंगे कुछ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को, आई, जे और एन नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए है कि यूज़र को हमने मैसेज पास किया एंड प्लीज़ इनपुट एन टर्म्स, ये हमने एक मैसेज यूज़र के लिए प्रिंट कराया। देन उसके बाद हमने स्कैन अप कर लिया, देन %d एंड m%n, ये हमने इनपुट ले लिया। नाउ अब हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर द रो, ये रो के लिए हम लूप चला रहे हैं, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। देन उसके बाद अब हम इंटरनल लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। देन उसके बाद अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ i इज इक्वल टू 1 अगर हो, या फिर i इज इक्वल टू n हो, या फिर j इज इक्वल टू 1 हो, या फिर j इज इक्वल टू n हो। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर मेट करता है तो हमें प्रिंट कराना होगा
प्रिंट कराना होगा स्टार को। अदरवाइज़ कोई भी कंडीशन मेट ना होने की इस कंडीशंस में हम प्रिंट कराएंगे ब्लैंक स्पेस को, और साथ साथ हमें लाइन को चेंज भी करते रहना है ताकि हम न्यू लाइन में भी काम कर सकें। तो स्लैशर हम यूज़ करते हैं फॉर न्यू लाइन। आइए इसको रन करा के चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। कनेक्टेड टू सर्वर यहाँ लिख कर आ रहा है, काफ़ी टाइम तक ये एज इट इज़ था, उसकी वजह से थोड़ा ये स्लो काम कर रहा है। थोड़ा सा हमने इसको रिफ्रेश किया है पेज को ताकि वापस ये रीलोड हो जाए और हम अपने कोड को लिखकर इस पर चेक कर सकें कि हमारी रिज़ल्ट क्या मिल रही है। बस थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो रिज़ल्ट भी हम देख सकेंगे। तो ये थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से आप सभी को वेट करना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसी तरह से कोडिंग में मन लगाते रहें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। वेट करते हैं कुछ समय और। कभी कभी नेट भी तो साथ छोड़ देता है। जैसा कि लोड हो रहा है, चलिए आइए देखते हैं अपने कोड को रन करा के। यहाँ पर जब भी फर्स्ट टाइम आप इसमें काम करने जाइएगा तो यहाँ से लैंग्वेज ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम सी पे काम करें तो हमने सी यहाँ चूज़ किया हुआ है। आइए इसको रन कराते हैं। तो यहाँ मैं रन पे क्लिक किया बटन पे। नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं, लाइक हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमने 10 डाला और आप देख सकते हो कि आपकी आउटपुट ये जनरेट हो गई। तो थैंक यू मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस पैटर्न्स को सीख सकें और कोडिंग के सेक्शन में अपने आप को स्ट्रांग फील करें। और यहाँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम और आप मिलकर उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे और अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।